नमस्कार, मेरा नाम हिसामुद्दीन है और आप देख रहे हैं HD ग्राउंड न्यूज। इस वक्त हम पिपरा विधानसभा में हैं और हमारे साथ है बातचीत करने के लिए ASP के भावी प्रत्याशी मोहम्मद मुमताज आलम। आइए कुछ इनसे हम बातें करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है मुमताज आलम भाई मेरे इस छोटे से न्यूज़ चैनल पे। नहीं, देखिए, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और चैनल कोई भी छोटा नहीं होता है, दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं आपके चैनल को भी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम कुछ सवाल बनाकर लाए हैं आपके लिए। पिपरा विधानसभा से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी का विधायक है और आप जिस समाज से आते हैं वह समाज RJD का कोर वोटर माना जाता है, फिर आपको वोट कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कोर वोटर माना जाता है और हम जिस समाज से आते हैं, यह यकीनन सही बात है कि कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अगर आज की स्थिति आप देखिएगा यहाँ बिहार में, और ख़ास करके हमारे मुस्लिम समाज का अगर आप देखिएगा, तो हाल यह हो चुका है कि उनका वर्तमान में एक भी नेता नहीं आपको मिलेगा। जितने भी दल हैं या जो RJD कह लीजिए, वो सिर्फ मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझती थी, वोट बैंक समझती थी, वोट का देने का मशीन समझती थी, नेता नहीं बनने दिया आज तक। तो आज यह हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हमारे जैसे लाखों लोगों को, लाखों नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आजाद समाज पार्टी के थ्रू। और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, वो लोग मौका दे रहे हैं कि भाई अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप आइए, लड़िए चुनाव, अपनी काबिलियत को दिखाइए, अपने समाज को जगाइए, अपने समाज के लोगों तक आवाज पहुंचाइए और अपने समाज का जो मुद्दा है उसको आप उठाइए। तो यह सब एक मौका मिल रहा है और उसी में मुझे भी मौका मिला है आजाद समाज पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखने का, चुनाव लड़ने का, समाज के बीच जाने का, समाज का जो समस्या है उसको उजागर कर लोगों के बीच रखने का। तो यह एक बात है। तो RJD का तो यहाँ साफ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है, बदले में मुसलमानों का नेता नहीं बनने देती है। दूसरी बात यह है कि हमारा समाज क्या वोट करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था लोगों के पास, लेकिन आज वर्तमान में विकल्प आ गया है। और जब विकल्प होगा, अनेकों विकल्प होगा, तो फिर सही को चुना जाएगा। जब आपके पास विकल्प नहीं होता है तो जो होता है उसी को चुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बात भारतीय जनता पार्टी को हराने की होती थी। लेकिन अब यहाँ समझ में आ रहा है मुस्लिम समाज को कि भारतीय जनता पार्टी को हराते हराते मुस्लिम समाज खुद ही हार चुका है। इस वजह से अब विकल्प है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा समाज मेरे साथ आएगा और बढ़ चढ़ के इस राजनीति का जो महापर्व आने वाला है इसमें हिस्सा लेगा। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल है। दलित समाज का पार्टी है आजाद समाज पार्टी, ठीक है, और आप मुस्लिम हैं, तो क्या आपको दलित समाज वोट करेगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दलित समाज का जो 80% वोट है वो बीजेपी को जाता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे दलित समाज, जो हमारे भाई हैं, जो जिसमें मैं अपने आप को भी दलित समाज का ही एक लड़का मानता हूँ, इसलिए क्योंकि आप समझिए, जो भी लोग दबा कुचला है, जिस पर शोषण किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो या फिर जो सरकार का शोषण हो, ये सब जिस पर शोषण हो रहा है वो दलित समाज है। उन पर जिन पर शोषण हो रहा है, और हम लोग क्या करते हैं कि शोषित वंचित जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज बनते हैं। और आज वर्तमान में मैंने जैसा कि आपको कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के पास विकल्प नहीं था, उसी तरह से दलित समाज के पास भी कोई विकल्प नहीं था, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरी ताकत से बिहार में लड़ रही है। और कहीं भी कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले जो हमारा संगठन है भीम आर्मी, वह पहुंचता है और इंसाफ दिलाने का काम करता है। आप इस बात को समझिए। तो विकल्प नहीं था, लेकिन आज विकल्प है और इसी विकल्प से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, घबराई हुई है। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक जीतते हैं, लगभग 80% भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो बिहार में जीत रहे हैं वो हमारे वोटों से जीत रहे हैं, दलित समाज के वोटों से जीत रहे हैं। और जब दलित समाज अपना वोट अपने पाले में रख लेगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा वोट, तो यकीनन कि हमारा पार्टी जीतेगा, आजाद समाज पार्टी जीतेगा। जहां भी हमारा आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर वहां हमारा दलित भाई हमारे अपने लोगों को वोट देने लगेंगे, अपनी पार्टी को वोट देने लगेंगे, जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी पार्टी को अगर वोट देने लगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का तो विधायक जीतेगा ही नहीं। इसलिए बौखलाई हुई है। और एक और दूसरा पहलू भी है इसका, जहां तो एक तरफ RJD
एनडीए आरजेडी की जो पार्टी है वो जो मुसलमानों को गुमराह करती थी कि भाई हमको वोट दीजिए नहीं तो भाजपा आ जाएगी, अब यहाँ आरजेडी के लोग भी घबराए हुए हैं कि भाई ये आजाद समाज पार्टी के लोग, इसमें बराबर हिस्सेदारी और भागीदारी मिल रही है लोगों को, और कहीं ऐसा ना हो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के तरफ, आजाद समाज पार्टी के बैनर तले मुस्लिम समाज मजबूती से चुनाव भी लड़े और मजबूती से साथ भी दे और मजबूती से वोट करे, और कहीं एक नया समीकरण न बिहार में बना दे, एमडी समीकरण यानी मुस्लिम और दलित का समीकरण ना बना दे। इससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी भी, डरी हुई है और आरजेडी पार्टी भी डरी हुई है इससे। तो इसलिए जरूर वोट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और भरपूर वोट मिलेगा। चलिए, आपका जवाब जो है काफी अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि पिपरा विधानसभा से आप मतलब खड़ा हो रहे हैं, तो ऐसा क्या चीज है जो यहाँ कमियां हैं जो अभी तक पूरा कोई नेता नहीं किया है और उसको आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी कमी है, एक दो कमी नहीं है, बहुत सारा कमी है। जो बेसिक मूल जो सुविधा होता है, जो हर नागरिक को मिलना चाहिए था, वही नहीं मिला है। बेसिक सुविधा आप समझिए कि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं बार बार उठाता रहता हूं कि चकिया चौक पर जाम की समस्या को खत्म करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है। आज लोग डरते हैं चकिया चौक पर जाने के लिए कि भाई गुमटी कहीं गिरा ना हो। एक बार गुमटी गिर जाता है तो लगभग एक घंटा लोग परेशान रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1,000 लोग परेशान रहते हैं। उस जाम में हर रोज लाखों की तादाद में लोग परेशान रहते, फंस जाते हैं। 20-20 हजार लोग, 10-10 हजार लोग लाइन में फंसे रहते हैं, क्योंकि 4-5 रोड है और उन सब रोड में जाम लग जाता है। जैसे ही गुमटी गिरता है तो लोग जाना नहीं चाहते हैं, और यह उम्मीद कर रहे थे लोग। जिस तरह से आप देखिएगा पिपरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी दल के विधायक जीत चुके हैं, कांग्रेस के भी जीत चुके हैं, कम्युनिस्ट के भी जीत चुके हैं, आरजेडी के भी जीत चुके हैं, जदयू के भी जीत चुके हैं और भाजपा के भी जीते हुए हैं। तो सभी दल यहाँ से चुनाव तो जीती है, सबके विधायक रहे हैं, लेकिन किसी को भी चकिया चौक पर जाम की समस्या खत्म होनी चाहिए, यह उनको समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले तो यह होना चाहिए था, और जब भी आजाद समाज पार्टी को मौका मिलेगी तो 24 घंटे के अंदर, यानी जीतने के 24 घंटे के अंदर, 25वां घंटा नहीं होगा, जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, और अगले 3 महीने के अंदर वहां पर ब्रिज बनने का काम शुरू हो जाएगा। चौथा महीना नहीं होगा, उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। और चुनाव जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा जीत का, जहां जश्न होगा, जहां जीत का आगाज होगा, वहां से 24वें घंटे में जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कैसे खत्म हो जाएगा, भाई ऐसा ही बोल रहे हैं, चुनावी जुमला है, खत्म कैसे कर दीजिएगा आप, भाई इतना बड़ा मामला है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बता देता हूं कि भाई क्या उसके अंदर ब्लूप्रिंट बनाया गया है हम लोग के पार्टी की तरफ से। उसमें यह बनाया गया है कि चकिया चौक पर जब आप जाकर खड़े होइएगा तो चारों तरफ देखिएगा आप, चारों तरफ ठेला लगा रहता है, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जो बाहर की तरफ पंडाल उंडाल लगाकर लोग अपना साग सब्जी या ठेला दुकान जो भी बेच रहे हैं, उसके बाद देखिएगा लोग पार्क कर देते हैं, बाइक पार्क कर देते हैं, टोटो पार्क कर देते हैं, 4 व्हीलर लगा देते हैं वहां पर, जिसकी वजह से जो रोड की चौड़ाई है वो पतली हो जाती है, और फिर एक ही तरफ से एक सिंगल गाड़ी आने का रास्ता बचता है। इस वजह से जाम ज्यादा लग जाता है। अगर वहां पर चौक की मैं बात कर रहा हूं, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं, चकिया चौक के इर्द गिर्द जितने भी अवैध रूप से जो कब्जा है उनको अगर खाली करा दिया जाए, अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए, ठेला उला हटा दिया जाए, वहां पर बाइक पार्किंग न लगने दिया जाए, टोटो टेम्पू खड़ा न होने दिया जाए, तो एक दिन में जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो सुरक्षा कर्मी हमारे भाई जो वहां पर खड़े रहते हैं, लगभग हमको लगता है 4 या 5 हैं, उनको डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, 10 से 12 कर दिया जाए, ताकि एक रोड में 2-2 सुरक्षा कर्मी हमारे जो गार्ड है, जो ट्रैफिक रूल को कंट्रोल करते हैं, जो प्राइवेट से हैं, उनको खड़ा किया जाए और उनके वेतन में भी वृद्धि किया जाए, उनका वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए, और उनको खड़ा कर दिया जाए। तो लाइन से जब गाड़ी आएगी ना तो कहीं कोई ट्रैफिक नहीं होगा, 2 से 3 मिनट गुमटी गिरेगा, गुमटी उठेगा और 5 मिनट में जाम खाली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो लोग वहां पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको जहां खाली कराएंगे, उन लोगों को भी आगे समिति बाजार की तरफ जगह दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनका रोजी रोटी उजाड़ कर भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको भी आगे जगह दिया जाएगा ताकि वो अपना रोजी रोजगार चलाते रहे। इसमें क्या है कि देखिए, हमारा सीधा सीधा बात रहता है कि भाई 50 लोगों के वजह से अगर 50,000 लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं उन 50,000 लोगों के साथ खड़ा हूं, और 50,000 लोगों को रोज समस्या हो रही है, उस समस्या का निजात मिलना चाहिए। चाहे ये 50 लोग जो वहां पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर
के अपना दुकान चला रहे हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए, उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यह मेरी पहली प्राथमिकता है। तो इसलिए इस जाम की समस्या को खत्म करना मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी और ये लोग भी करना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं किए हैं। दूसरा है जो पिपरा बाजार को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला है। बड़ा मार्केट है, बड़ा बाजार हो गया है, वहां से करोड़ों का व्यापार चलता है। वहां के लोग चकिया प्रखंड में काम कराने जब आते हैं तो काफी दूर पड़ जाता है। वहां पिपरा को अगर प्रखंड का दर्जा मिल जाएगा तो यह एक बेसिक सुविधा है, वहां पर विकसित होगा, वहां जगह विकसित होंगे और वहां पर विकास अच्छा से हो पाएगा और लोग इतना जो लंबा सफर करते हैं अपना काम कराने के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। तो यह होना चाहिए था। तो और हमको अगर आजाद समाज पार्टी की तरफ से अगर मौका मिलता है, यहाँ जीतते हैं, तो मेरा जो तीसरा जो प्राथमिकता रहेगा वो हमारे पार्टी की तरफ से ही है कि भाई जो है कि हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि समान शिक्षा और समान चिकित्सा, इस बात को हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। समान शिक्षा समान चिकित्सा क्या होता है, जहां जितने भी प्राइवेट अस्पताल जो चल रहे हैं, अवैध रूप से ज्यादातर चल रहे हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जो प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था जो चल रहा है उसको पूरी तरह से बंद कर सरकारी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। उसमें पढ़ाई की व्यवस्था अच्छा कराया जाएगा। जो स्वास्थ्य जो सरकारी अस्पताल चल रहा है उसमें इलाज का व्यवस्था अच्छा कराया जाएगा। यह सब हमारी प्राथमिकता रहेगी और यह होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। और उसमें और हम ऐड करना चाहेंगे 2-3 बात। हमारा अपना यह प्लान रहता है, हमारी पार्टी की तरफ से जो प्लान किया गया है, हमारा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है पिपरा विधानसभा के लिए, वो यह है कि तीनों प्रखंड में एक बड़ा सा लैब होना चाहिए, अलग अलग लैब होना चाहिए, जहां बच्चे प्रशिक्षण कर सके, नए नए आविष्कार कर सके और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। बड़ा सा एक लैब होगा जो करोड़ों रुपए के लागत से बनेगा, जिसमें फ्री का आप जाकर वहां पे नया नया रिसर्च कर सकते हैं, नया नया जांच कर सकते हैं, नया नया आविष्कार कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तीनों प्रखंड में एक बड़ा बड़ा लाइब्रेरी होना चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा होनी चाहिए और कम से कम 200 बच्चे बैठकर पढ़ सके सुकून से। उसमें एसी भी रहेगा, एयर कंडीशनर होना चाहिए, फुल डिजिटल होना चाहिए। यह सब सरकारी होना चाहिए, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगे। इससे क्या है कि जागरूकता फैलेगी, एजुकेशन शिक्षा में जागरूकता फैलेगी। और जब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने लगेंगे, नया नया प्रशिक्षण करने लगेंगे, तो वो खुद ही तरक्की करने लगेंगे। तो वो 5 किलो अनाज के पीछे नहीं भागेंगे, वो दारू मुर्गा के पीछे नहीं भागेंगे, वो जात धर्म के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ चलने लगेंगे। और हमारी पार्टी का पहला मूल मंत्र ही यही है और हमारे बाबा साहब भी यही कहे हुए हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम लोग इसी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। हर पंचायत में एक ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिसमें पंचायत के बच्चे वहां पढ़ सके। हर पंचायत का अपना एक ऑनलाइन कोचिंग सुविधा होगा, जिसमें आप वहां के बच्चे पढ़ेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से जो बड़े बड़े टीचर हैं, शिक्षक हैं हमारे, वो लोग जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें ये भी फ्री होगा। तो हम लोग का जो सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा वो एजुकेशन शिक्षा पर रहेगा। तो यह सब काम है। उसके बाद नाली गली ये सब तो मुद्दा है ही, ये सब इन सब में भी सुधार होगा, लेकिन सबसे पहले शिक्षा पर और जाम की जो समस्या है इस पर हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता है उनसे आखिरी ये संदेश आप क्या देना चाहिएगा और वैसे लोगों से क्या कहना चाहिएगा जो अभी नए वोटर लिस्ट में जिनका नाम जुड़ाया है वो वोट देने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग नए लोग हैं जो पहली बार अपना वोट देना चाहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि सही लोगों को वोट करिए। आप जाति धर्म पर मत जाइए, क्योंकि जाति धर्म से कुछ नहीं मिलने वाला। आप इस बात को समझ लीजिए। जाति धर्म से ना आपको खाना मिलने जा रहा है, ना ही आपको एजुकेशन शिक्षा मिलने जा रहा है। आपको अपना कमाना है, तभी आप खा पाइएगा। आप खुद से काम नहीं करिएगा तो आपको कोई नहीं खिलाने जा रहा है। और कितने दिन खिलाएगा कोई अगर दूसरा भी खिला रहा है? तो इस बात को समझिए, आपका अधिकार है, आपका वोट देना अधिकार है और यह अधिकार आपका होना चाहिए। तो इसलिए सोच समझ कर वोट करिए और सही लोगों को वोट करिए। अगर आप युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकता पहले बनती है कि आप नए लोगों को चुनिए और सही लोगों को चुनिए। तो ऐसे लोगों को आप चयनित करिए और जो लोग आपके विधानसभा, हमारे पिपरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें आप कंपेयर करिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी मानसिकता को समझिए और उसके बाद ही आप वोट करने का निर्णय लीजिए कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। और मेरे पिपरा विधानसभा की जो जनता है, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा, खासकर अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भाई किसको देना चाहिए, इतने सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सब अच्छा बातें कर रहे हैं, तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग करिए कि एक महापंचायत बुलाइए और वहां सभी प्रत्याशियों को
जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशियों को नीचे चटाई बिछाकर बैठा दीजिए और सबसे 10-10 सवाल करिए। जो सवाल का सही उत्तर देगा उनको चुन लीजिए और उसी वक्त बाकी सबको कह दीजिए कि भाई आप चुनाव नहीं लड़िए, आपको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि जनता मालिक है और अगर जनता अगर अपने अधिकार को सही समझती है, सही लोगों को अगर चुन कर भेजेगी तो ही विकास हो पाएगा। अन्यथा जाति धर्म पे लड़ते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं तैयार हूँ महापंचायत में बैठने के लिए और लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन बाकी लोगों को भी तैयार कराइए और बाकी जो भी प्रत्याशी हैं उनको एक जगह पर बैठाइए ताकि पता चले कि भाई जाति पर, धर्म पर, रुपया पर, पैसा पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए आप में काबिलियत होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए और वो क्वालिटी जिसमें होगा वह चुनाव जीते। आपके बारे में बुरा भला भी लोग बोलते हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हर दौर में लोग रहे हैं बुरा भला बोलने वाले, हर दौर में रहे हैं। आज ही नहीं, इससे पहले भी जितने लोग नए नए प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई जो समाज है उसी संदर्भ में चलने दिया जाए, इनको परेशान किया जाए ताकि ये लोग भी चुप हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हर दौर में एक योद्धा जन्म लेते हैं और इस दौर में भी हजारों लाखों योद्धा है जो पूरे बिहार में मेहनत कर रहे हैं, बिहार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जाति धर्म से निकाल कर एक सही सामूहिक और सभी लोगों का विकास हो सके उस पर बात कर रहे हैं। तो हम भी उसमें से एक कार्यकर्ता है हमारे पार्टी के, जो हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहेब जो हमको संविधान दिए हैं उस संविधान के दायरे में रहते हुए अपने समाज, अपने लोग, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सही बात बताएं और जागरूक करें ताकि सही लोगों को वोट कर पाए। तो इसलिए हम लोग बद्ध हैं अपने पार्टी की तरफ से। हम लोग के पार्टी का जो निर्णय होता है वो डंके की चोट पर होता है और हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं